हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मिरर के बारे में पढ़ा था, यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ा था, और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद दर्पण के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। आइए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब गोलीय दर्पण से जो रिलेटेड बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए क्या होता है देखते हैं। गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोला हो उसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। जैसे ई क्या है? ई दर्पण है, गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। इसको इंग्लिश से बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से सूचित किया जाता है। अब इस गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट देते हैं, इसको टुकड़ा कर देते हैं, काट देते हैं। गोलीय दर्पण को क्या करेंगे? काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा? तब अवतल दर्पण बनेगा और उत्तल दर्पण बन जाएगा। ई है अवतल दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। इसको सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सी से। और दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। इसको पी से सूचित किया जाता है। फिर इसके बाद वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, चाहे गुजरने वाली किरण को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान अक्ष। चाहे इसी को बुलाता है मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। या दर्पण को जो है दो भागों में बांट देता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एक्स या एक्स डैश से सूचित करते हैं। एक्स या एक्स डैश से सूचित किया जाता है इसको, प्रधान अक्ष को। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। इसे एक्स या एक्स डैश से सूचित किया जाता है। फिर ई क्या है? ई है प्रधान अक्ष। ई पूरा क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फिर इसके बाद ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। यानी कि ध्रुव और फोकस, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। और दूसरा बोल सकते हैं कि ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। इसको आर से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसमें देखिए इसका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ पोल का, कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव। इसे पी से सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र किसको कहते हैं? तो इसको इंग्लिश से बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण खोखला गोला से बना होता है और उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वक्ता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्ता त्रिज्या। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे एक्स या एक्स डैश से सूचित करते हैं। ये जो है दर्पण को दो भागों में बांट देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह दर्पण को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है। फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। और इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। जब जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, उसको बोलते हैं फोकस। यदि फोकस के डिफिनीशन पूछे तो क्या बोलेंगे? कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको बोलते हैं फोकस। फोकस दूरी किसको बोलेंगे? तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसको छोटका एफ से सूचित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। वही बात है। इसके बाद द्वारक किसको बोलेंगे? तो दर्पण के चौड़ाई को क्या बोलेंगे? द्वारक। मान लीजिए ई है दर्पण, ई है इसका पोल, ई है इसका फोकस, ई है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्ता केंद्र। फिर इसके बाद पोल से लेके एफ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या।
फिर इसके बाद देखिए ये दर्पण की जो है चौड़ाई है, ये दर्पण के चौड़ाई को बोलते हैं द्वारक। दर्पण के चौड़ाई को क्या बोलते हैं? द्वारक।